नमस्कार, जय हिंद भाइयों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 14.4 का प्रश्न संख्या 21 से लेकर के 25 तक हल बताने वाले हैं। तो आप सभी को वीडियो पूरा देखना है और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चित्रा प्रकाशन के मैथ के संपूर्ण हल पाने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक के सभी एक्सरसाइज के हल को उपलब्ध कर दिया है। आप लोग वीडियो को जाएं और पूरा देखिए प्लेलिस्ट में और एक नोट्स को अच्छी तरह से बनाइए और कभी भी आपको भूलें तो प्रश्न को पलट करके देख सकते हैं। चलिए तो आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कहा गया है नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 14.4 है। यक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए यदि कुल बारंबारता 20 है। तो आइए अब हम सभी लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। यक्स वाई का मान हमें निकालना है साथियों। तो देखिए आप सभी लोग संचयी बारंबारता को पहले आप सभी लोग निकालिएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस वाले कॉलम की पूरी वैल्यू को इस तरह से लिख लेना है वर्ग अंतराल का। उसके बाद बारंबारता का इस कॉलम में लिख लेना है और एक एक्स्ट्रा कॉलम संचयी बारंबारता के लिए बनाना पड़ता है। देखिए तो संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है, पहले 4 को लिखना है, उसके बाद दूसरे कॉलम में इसको जोड़ करके लिखना है। तो इसको जोड़ करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4 प्लस यक्स को लिखेंगे। उसके बाद तीसरे कॉलम में तो इसको जोड़ करके लिखेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा आप सभी का। तो इसमें हो जाएगा 9 प्लस एक्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में इसको जोड़ करके लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। उसके बाद इस कॉलम में लिखिएगा तो 9 एक 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इस तरह से आपका संचयी बारंबारता निकल जाता है। अब उसके बाद इसे पूरा जोड़ लेना है आप सभी को। तो इसको जोड़ करके लिखेंगे तो 5 4 9 एक 10 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आप सभी का 10 प्लस एक्स, उसके बाद प्लस वाई है तो वाई को भी लिख लेना है। इस तरह से आप सभी लोग को पूरा का पूरा वैल्यू लिख लेना है। यहाँ तक आप सभी लोग पूरा समझ गए होंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे n बराबर 20 है, कुल बारंबारता 20 है, यानी n का मान 20 दिया गया है तो यहाँ पर 20 लिख लेना है। उसके बाद 20 बराबर 10 प्लस एक्स प्लस वाई है तो वाई लिख लेना है। उसके बाद अब 10 को इधर भेज देना है तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 20 माइनस 10, उसके बाद बराबर में x प्लस वाई है तो y लिख लीजिएगा। उसके बाद x प्लस वाई बराबर 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 बचेगा। इसको समीकरण 1 मान लेना है। इस तरह से आप सभी लोग इसे समीकरण 1 बना लीजिएगा। अब आगे इसे आप लोग हल कीजिएगा, देखते हैं क्या आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका माध्यक भी दिया गया है 14.4 है, तो इसे भी आप सभी लोग को लिख लेना है। कितना दिया है, माध्यक बराबर कितना स्टूडेंट, 14.4 है तो 14.4 लिख लेना है। देखिए यहाँ पर आप सभी लोग 14.4 दिया गया है। इस तरह से मैंने इसको भी लिख लिया। आगे अब हम सभी लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, देखेंगे क्या आता है हमारा पूरा वैल्यू। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका n बराबर 20 दिया है, यानी कुल बारंबारता ये जो दिया है 20, इसका आपको n/2 भी करना है। तो n/2 कीजिएगा तो n/2 यानी कि 20 दिया है तो 20/2 हो जाएगा। यहाँ पर इसको काट देंगे तो आपका टोटल वैल्यू 10 आ जाएगा, यानी n/2 का मान 10 आ जाएगा। अब आप देखो कि 10 जो है आपका संचयी बारंबारता में किस लाइन में मिलने वाला है। तो आप लोग बताइएगा देख करके, इसमें संचयी बारंबारता में आपका 10 किस संख्या में मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर 9 प्लस यक्स में आपका 10 मिल जाएगा, क्योंकि 9 और एक यक्स को अगर 1 मान करके जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी इस कॉलम में आपका ये पूरा मिल सकता है। तो इसको ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे ब्रैकेट में घेर देना है, इस तरह से घेर दिए। यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए होंगे साथियों। अब उसके बाद क्या करना है, आप सभी लोग को पता है उसके ऊपर CF को मानना होता है। तो ये CF हो जाएगा और उसके लाइन वाला F हो जाएगा। और उसके लाइन के वर्ग अंतराल में कितना है, वर्ग अंतराल उसकी लाइन में कितना दिया है, वर्ग अंतराल। तो उसकी लाइन में वर्ग अंतराल कितना है, 12 से 18 दिया गया है। तो यहाँ पर 12 से 18 आप सभी को लिख लेना है।
और यहीं से आपको एच का मान भी निकाल लेना है, यानी 12 6 18, यानी 12 में 6 का अंतर है, तो यहाँ पर एच का मान 6 हो जाएगा। यहाँ से ये भी पूरा मान आप सभी का निकल चुका है। आगे उसके बाद हम लोग समझते हैं कौन कौन सा वैल्यू दिया गया है और उसके बाद कौन कौन सी वैल्यू। अब सी एफ का मान देख लेते हैं। तो सी एफ बराबर कितना है आप सभी का, 4 प्लस एक्स है, इसको भी लिख लेना है। उसके बाद एफ का वैल्यू कितना है, 5 है, इसको भी लिख लेना है। एफ बराबर 5 है, इसे भी आप सभी लोग को लिख लेना है। इस तरह से आप सभी लोग पूरा लिख लिए होंगे। अब उसके बाद आप सभी को फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है, माध्यक का। तो चलिए माध्यक का फार्मूला हम लोग लगाते हैं। इसको L1 और इसको L2 मान लेना है। तो चलिए माध्यक बराबर फार्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर होता है L1 प्लस उसके बाद n/2, उसके बाद माइनस सी एफ होता है सी एफ, उसके बाद बटे में एफ होता है एफ, उसके बाद गुणे में एच है तो एच लिख लेना है। मान इसमें ला करके रखते हैं तो L1 का मान कितना है, 12 है, प्लस उसके बाद n/2, n/2 का मान देखो कितना है, 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख लेना है। उसके बाद माइनस सी एफ का मान कितना है, 4 प्लस एक्स है, तो यहाँ पर आपको 4 प्लस एक्स लिख लेना है, 4 प्लस एक्स। उसके बाद बटे में एफ का मान कितना है, एफ का मान देखिए, एफ का मान 5 है तो 5 लिख लेना है। उसके बाद गुणे में एच का मान कितना है, एच का मान 6 है तो 6 लिख लेना है। इस तरह से आप सभी लोग लिख लिए होंगे। और एक बात और भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर माध्यक भी दिया गया है 14.4 है, तो यहाँ पर माध्यक को भी लिख लेना है 14.4 इस तरह से। अब 12 को इधर पक्षांतर कर दीजिए आप सभी लोग, तो 14.4, उसके बाद माइनस में 12 हो जाएगा, और इधर आपका कितना बचेगा, ए ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, उसके बाद माइनस में 4, उसके बाद माइनस में एक्स हो जाएगा। उसके बाद बटे में 5 है तो बटे में 5, गुणे में 6 है तो 6 लिख देना है। आगे हम सभी लोग इसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 14.4 में से 12 घटा दीजिएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 12 और तो 14, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2.4। उसके बाद बराबर में 10 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 6, उसके बाद माइनस में एक्स है तो माइनस में एक्स, उसके बाद बटे में 5 है तो बटे में 5, उसके बाद गुणे में 6 है तो 6 लिख देना है। इस तरह से आप सभी लोग को कैलकुलेशन करना है। अब आगे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखेंगे कितना आएगा। अब देखो 5 का गुणा इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2.4, उसके बाद गुणे में 5 है तो 5, उसके बाद बराबर में इसका गुणा एक बार इसमें होगा एक बार इसमें हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 6 छक 36, उसके बाद माइनस में 6x हो जाएगा, माइनस में 6x कर दीजिएगा। अब उसके बाद क्या करना है, इसका गुणा करेंगे तो 5 चौक के 20 के 0 हाथ है 2, और उसके बाद फिर 5 दूना 10 और 2 हासिला, तो यानी कि 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 12 आ जाएगा। उसके बाद बराबर में 36, उसके बाद माइनस में एक्स है तो एक्स हो जाएगा। 36 को अब इधर भेज दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस 6, 12 माइनस 36, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, उधर माइनस एक्स है माइनस एक्स कर दीजिएगा। उसके बाद 36 में से 12 को घटाना है आप सभी लोग को, 36 में से 12 को घटा दीजिए आप सभी लोग, तो यहाँ पर आपका 24 आ जाएगा, माइनस का 24, उसके बाद बराबर में इधर माइनस का 6x, माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा तो एक्स 6 को उधर भेज देंगे, तो एक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा 24/6, और काटेंगे तो 6 चौक 24, यानी एक्स का मान आपका यहाँ 4 हो जाएगा, एक्स बराबर 4 निकल करके आ जाएगा, एक्स का मान 4 निकल करके आ जाएगा। इस तरह से एक्स का मान 4 निकल करके आ जाएगा। अब इस एक्स के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो वाई का मान निकल जाएगा। तो चलिए यहीं पर हम लोग इसका मान भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख रख दीजिएगा यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण है एक्स प्लस वाई बराबर 10, एक्स का मान 4 है तो 4 रख देना है 4, उसके बाद प्लस वाई बराबर में 10 है तो 10 रख देंगे, उसके बाद वाई बराबर 10 माइनस 4, उसके बाद वाई बराबर 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ से आपका यह वाई का मान भी निकल जाएगा। तो यही फाइनली इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, हल हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप सभी लोग। देखिए इस तरह से इस प्रश्न को हल किया गया है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 22 पे।
तो ये है आप सभी का प्रश्न संख्या 22। इसमें कहा गया है नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यानी पिछला के जैसा ही प्रश्न है। देखिए इसमें मैं अलग से कॉलम नहीं बनाया हूँ, इसी में एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर दिया हूँ। तो आप लोग थोड़ा अलग बना लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर पेज जो है कम पड़ जाता है हल करने के लिए, इसलिए मैं इसी में एडजस्ट कर लिया हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कॉलम हमारा दिया गया है, ये कॉलम दिया गया है। अब हमें इसमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो पहले कॉलम में 5 है तो 5 लिख देता हूँ। उसके बाद दूसरे में इसको जोड़ करके लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा x + 5 या चाहे 5 + x कर सकते हैं। 5 + x कर दिया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट में 25, इसको जोड़ करके लिखेंगे तो 20 5 25, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 25 + x हो जाएगा। उसके बाद 25 और 15 को जोड़ करके लिख दीजिएगा। तो 25 और 15 को जोड़ करके लिखेंगे तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 + x हो जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ करके लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40 + x, उसके बाद प्लस y हो जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ करके लिख देंगे तो 40 5 45 + x + y हो जाएगा। इस तरह से इसका पूरा मान निकल जाएगा। आपका ये भी पूरा मान निकल गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरा योग अब की बार दिया है, यहाँ पर आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन माध्यक दिया है तो इसे आपको लिखना पड़ेगा। चलिए तो हम इसको लिख लेते हैं। माध्यक बराबर कितना हमारा 28.5 है। 28.5 हम यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर इसलिए लिख लिया हूँ। और x, y का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम इसके बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लूँगा। अब उसके बाद ये जो पूरा है ये n का मान है, यानी कि ये पूरा n का मान है। अब इसका आपको n/2 निकालना है। तो n/2 कैसे निकालेंगे, चलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, देखिएगा। n/2 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 60/2, और इसको काट देंगे तो यहाँ पर आपका निकल करके आ जाएगा 30। n/2 का मान कितना आ गया आपका 30। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब आपको इसे जोड़ करके लिखना भी पड़ेगा। यानी इस पूरे की जगह पे कितना दिया है, तो यहाँ पर ये पूरा n बराबर 60 दिया है, लेकिन इसको जोड़ करके भी n के मान के बराबर लिखना पड़ेगा आप सभी लोग को। तो बताइए आप सभी लोग, इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा। तो ये पूरा आपका आ जाएगा 45। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 15 और 5 20, 40 और 5 45, 45 + x + y हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है 45, उसके बाद प्लस x, उसके बाद प्लस y, बराबर में 60 है तो 60 हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे इतना। अब उसके बाद देखिएगा x + y बराबर 45 को इधर भेज दीजिए तो 60 - 45 हो जाएगा। उसके बाद x + y बराबर 60 में से 45 को घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। इसको मान लेना है समीकरण 1 आप सभी लोग को। इस तरह से समीकरण 1 आप लोग बना लीजिएगा। अब उसके बाद इसको आगे बढ़ाइएगा, इसको आगे हल करते हैं हम सभी लोग, देखते हैं कितना वैल्यू हमारा प्राप्त होता है। देखो अब पहले आपको n/2 जो आया है इसको देखना है कि हमारा किस कॉलम में मिलता है। तो किस कॉलम में मिलेगा n/2, देखो आप सभी लोग बताइएगा। तो अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। उसके बाद क्या करना, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। यहाँ पर देखिएगा n/2 यानी 30 है, तो 30 किस उसमें मिल रहा है, तो यानी कि हमारा देखो 35 और 40 के बीच में हमारा मिल जाएगा। यानी कि इसका मतलब हम इस संख्या को जिसमें मिलेगा उसके ऊपर वाला संख्या अब आपको इस तरह से लेना होगा। तो इस तरह से आप सभी लोग इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह से आप लोग इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। तो इस तरह आप लोग सेलेक्ट कर लिए होंगे। अब उसके बाद उसके ऊपर आपको CF मान लेना है, और उसके लाइन वाला आपको EF मान लेना है, ठीक। देखो यहाँ पर कितना कितना वैल्यू जो दिया गया है, देखो CF बराबर आपका कितना है 5 + x है, 5 + x। उसके बाद EF बराबर कितना है, F बराबर 20 है, तो 20 लिख लेना है आप सभी को। पूरा वैल्यू आप सभी लोग लिख लिए होंगे। अब उसके बाद देखो, अब आपको फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला, माध्यक का लगाना है। तो फार्मूला लगाने से पहले आप उसके लाइन का वर्ग अंतराल देखिए कितना है, तो 20 से 30 है। यहाँ पर लिख लीजिएगा वर्ग अंतराल। उसकी लाइन का वर्ग अंतराल कितना है, आप सभी लोग बताएंगे। 20 से 30 है, तो 20 से 30 यहाँ पर लिखना है। उसके बाद ये हो जाएगा L1 का मान, ये हो जाएगा L2 का मान।
और इसमें कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, तो ये h का मान हो जाएगा। चलो अब हम लोग फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला लगाते हैं, माध्यक बराबर माध्यक L1 प्लस n/2, उसके बाद माइनस CF, उसके बाद बटे में F है तो F, उसके बाद गुणे में H है तो H लिख देना है। उसके बाद माध्यक का मान कितना है, 28.5 है, 28.5। उसके बाद बराबर में L1 का मान कितना है, L1 का मान 20 है तो 20 प्लस, उसके बाद n/2 का मान कितना है, तो n/2 का मान 30 आया है, तो यहाँ पर आपको 30, उसके बाद माइनस में CF का मान देखना है। देखो यहाँ पर आप 5 प्लस x है, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा के 5 प्लस x लिख देना है। उसके बाद बटे में f का मान कितना है, f का मान 20 है, उसके बाद गुणे में h का मान कितना है, h का मान 10 है तो 10 लिख देना है। 20 को इधर भेजना है तो 28.5 माइनस में 20 हो जाएगा। उसके बाद बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 30, ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस x, उसके बाद बटे में 20 है तो 20, उसके बाद गुणे में 10 है तो 10, 10 दूना 20 कट जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग, इसे कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8.5, 8.5 बराबर 30 में से 5 को घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, 25 माइनस x, उसके बाद बटे में 2 है तो 2 हो जाएगा। इसका तिरछा गुणा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 25 माइनस x, उसके बाद बराबर में 5 दूना 10, देखो 5 दूना 10 के 0, हाथ है 1, उसके बाद 8, 8 दूना 16 और 1 17, और 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कुल मिलाकर 17 ही आएगा। यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे हम सभी लोग। तो देखो यहाँ पर 17 को इधर लाते हैं और x को इसके स्थान पे भेज देते हैं, तो यह हो जाएगा 25 माइनस 17, और x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये यहाँ से गया तो इधर माइनस में हो गया, और ये यहाँ से आया तो इधर माइनस में था, इधर प्लस में हो गया। 25 में से 17 को घटा दीजिएगा, तो अगर आप 25 में से 17 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर 8 निकल करके आएगा। x का मान 8 निकल करके आ गया। अब x का मान क्या करीजिएगा, इस समीकरण 1 में रख दीजिएगा, समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 15, x प्लस वाई बराबर 15। x का मान 8 है तो 8 प्लस वाई बराबर 15, y बराबर 15 माइनस 8। तो अब हम इसको घटाएंगे, 15 8 7 15, यानी y का मान 7 निकल करके आ जाएगा। तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा, एक आंसर आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर x y का मान 7 और 8 निकल करके आ जाएगा। तो हमने आप सभी लोग को प्रश्न संख्या 22 का भी हल बता दिया। अब आप सभी लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप सभी लोग इसका भी स्क्रीनशॉट कर सकते हो। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पे। तो ये रहा आप सभी का प्रश्न संख्या 23। देखिए इसमें कहा गया निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 50 है, यदि सभी बारंबारताओं का योग 90 है तो पी और क्यू का मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो इसे भी अब हम लोग निकालते हैं। तो संचयी बारंबारता पहले इसका निकालेंगे, पी लिखा है तो पी लिखेंगे, फिर इसको जोड़ करके लिखेंगे तो 15 प्लस पी हो जाएगा, 15 प्लस पी हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको जोड़ करके लिखेंगे, तो यहाँ पर 15 और 25 40 हो जाएगा, तो 40 प्लस पी हो जाएगा, 40 प्लस पी हो जाएगा। फिर इसको लिखेंगे तो 40 20 60 हो जाएगा, तो 60 प्लस पी हो जाएगा। इस तरह से निकलता जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये आपका क्यों है, तो यहाँ पर जब नेक्स्ट जोड़ करके लिखेंगे तो यहाँ पर 60 प्लस पी प्लस क्यू हो जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ करके लिखेंगे तो 60 8 68 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 68 प्लस पी प्लस क्यू हो जाएगा। उसके बाद इसको फिर जोड़ लेंगे तो 78 हो जाएगा, तो 78 प्लस पी प्लस क्यू ये हो जाएगा। इस तरह से पूरा निकल करके आ जाता है। तो इस तरह से आप सभी लोग पूरा समझ गए होंगे। अब इसे आप सभी लोग को पूरा जोड़ लेना है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसको पूरा जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 78, 78 उसके बाद प्लस पी, उसके बाद प्लस क्यू है तो क्यू हो जाएगा। क्लियर, आप सभी लोग फाइनली इतना समझ रहे होंगे।
अब उसके बाद देखो यहाँ पर आपका इसका योग पूरा बारंबारताओं का योग कितना है 90, यानी n की जगह पर 90 दिया है तो 90, उसके बाद बराबर में 78 प्लस p प्लस क्यू है तो क्यों हो जाएगा, 78 को इधर भेज दीजिएगा तो 90 माइनस 78 बराबर में इधर p प्लस क्यू हो जाएगा। 90 में से 78 को घटा दीजिएगा तो 90 में से 78 को घटाएंगे तो आपका 12 आ जाएगा, तो 12 बराबर p प्लस क्यू हो जाएगा, 12 बराबर p प्लस क्यू हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसे आप या करके ऐसा भी लिख सकते हैं, या p प्लस क्यू उसके बाद बराबर में 12 हो जाएगा। इसको मान लेता हूँ समीकरण 1। इस तरह से मैंने समीकरण 1 इसको बना लिया है। अब आगे आप सभी लोग को ध्यान से इसे समझना है कि इसे किस प्रकार से हल करना है, किस प्रकार से इसे हल करना है, तो ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। अच्छा, तो अब आपको देखिए और कौन कौन सा मान दिया गया है, इसे भी लिख लेना है। माध्यक कितना दिया है उसको भी लिख लेना है। माध्यक आपका दिया गया है कितना है, माध्यक आपका 50 दिया गया है तो 50 लिख लेता हूँ, माध्यक में 50 लिख लेता हूँ। अब उसके बाद देखो यहाँ पर जब आप इसका n/2 करोगे तो यहाँ पर 45 आएगा। अब आपको देखना है कि ये 45 किस किस के बीच में मिलेगा, तो 15 और 45, 1 मिनट, 40 और 60 के बीच में हमारा यहाँ पर n/2 का, यानी n/2 जब करेंगे इसका हम देखो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। n/2 यानी कि यहाँ पर 90/2 यानी काटेंगे तो 45 आ जाएगा। तो 45 ही हमारा कहाँ पर मिलेगा, 45 40 और 60 के बीच में मिलेगा, यानी इस संख्या में मिलेगा, इस संख्या में हमारा छिपा हुआ है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, इस तरह से मैं इसको सिलेक्ट कर लिया हूँ। इस तरह से सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब उसके ऊपर वाला क्या होगा, उसके ऊपर वाला CF हो जाएगा, उसके बाद ये F हो जाएगा, इस तरह से F लिख लेना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा F बराबर 20 हो जाएगा, F बराबर 20 लिख लेना है। उसके बाद CF बराबर कितना है, 40 प्लस P है, 40 प्लस P लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है किसका, माध्यक का। तो चलिए माध्यक का फार्मूला जो होता है ये होता है, माध्यक बराबर होता है L1, इसके वर्ग अंतराल में कौन सी संख्या दिया गया है, वर्ग अंतराल 50 से 60, तो उसको भी लिख लेना है। वर्ग अंतराल ये कितना है, 50 से 60, 60, ये हो जाएगा L1, ये हो जाएगा L2, और इसमें कितने का अंतर है वो h का मान हो जाएगा, तो 10 का अंतर है तो h का मान हो जाएगा वो L1, उसके बाद प्लस n/2 है, माइनस का CF है, माइनस का CF, उसके बाद बटे में F है तो F, उसके बाद गुणे में h है तो h लिख लेना है। इसमें मान को ला करके रखेंगे तो L1 का मान बताओ आप सभी लोग कितना दिया है, L1 का मान आप सभी लोग का यहाँ पर 50 है तो 50 लिखना है। और माध्यक देखो कितना दिया गया है, माध्यक 50 दिया गया है, माध्यक भी 50 है तो 50 उसको भी लिख लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 50, उसके बाद बराबर में L1 का मान भी 50 ही है तो उसे भी आप लोग को लिखना है। तो अब आपको यहाँ पर भी 50 लिखना है, उसके बाद प्लस में n/2 का मान 45 है तो यहाँ पर 45, उसके बाद माइनस में CF का मान कितना है, CF का मान 40 प्लस P है, तो यहाँ पर 40 प्लस में P है तो P और ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद बटे में F का मान कितना है, F का मान 20 है तो 20, उसके बाद गुणे में H का मान कितना है 10, इसको भी लिख लेना है। 50 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस 50, उसके बाद बराबर में 45, ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 40 माइनस F, उसके बाद बटे में 20 है तो 20, उसके बाद गुणे में 10 है तो 10, 10 दूना 20 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 45 में से 40 को घटाएंगे, 40 को घटाएंगे तो 5, 1 मिनट, यहाँ पर P है, यहाँ पर P है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस P, उसके बाद बटे में 2 है तो 2 हो जाएगा। इस तरह से पूरा वैल्यू निकल करके आता है। यहाँ तक आप सभी लोग पूरा समझ रहे होंगे। उसके बाद इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस P बराबर 0, उसके बाद P इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो P बराबर 5 हो जाएगा। इस तरह से P का मान 5 निकल करके आ जाएगा। P इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5, अब अपनी जगह पर या करके इसको P बराबर 5 लिख लेंगे
तो यहाँ पर P का मान निकल चुका है आप सभी का। तो हमें अब हमें किसका किसका मान निकालना है? P का मान निकल चुका है, अब हमें Q का मान निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है? समीकरण 1 में रख देना है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? P प्लस Q बराबर में 12 है तो 12, P का मान कितना है? 5, 5 प्लस Q बराबर में 12 है तो 12, उसके बाद Q बराबर 5 को इधर भेजेंगे तो 12 माइनस 5, उसके बाद Q बराबर 12 में से 5 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर Q का मान यही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आप सभी लोग इस पूरे प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अगर आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप सभी लोग। यह इस तरह से इस प्रश्न का हल किया गया है। आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पे। तो ये रहा आप सभी का प्रश्न संख्या 24। अब हम लोग इसे भी हल करते हैं। देखिए इसमें कहा गया एक सर्वे द्वारा 200 परिवारों के कृषि योग्य भूमि स्वामित्व साइज नीचे सारणी में दिए गए हैं। इन भूमि स्वामित्व के माध्यक और बहुलक साइज ज्ञात कीजिए। बहुलक साइज ज्ञात करना है, यानी माध्यक निकालना है और बहुलक निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। ये दोनों कॉलम आपका दिया गया है। अब हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो पहले 10 लिखना है, उसके बाद फिर इसको जोड़ करके लिखना है तो 10, 15, 25 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको जोड़ करके लिखना है तो 30, 20, 50 यानी कि 55 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको जोड़ करके लिखना है तो 8, 5, 13 यानी कि ये हो जाएगा आपका 80, 130, 35, 135 हो जाएगा। इस तरह से 135 निकल करके आ जाएगा। क्लियर? आप सभी लोग इतना पूरा समझ गए होंगे। अब उसके बाद इसको जोड़ करके लिखेंगे तो 40, 3, 70, 5, 75 यानी ये हो जाएगा 175, 175 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ करके लिखेंगे तो 70, 2, 90 यानी 195 हो जाएगा। 195 फिर इसको जोड़ करके लिखेंगे तो ये पूरा 200 आ जाएगा। यहाँ तक पूरा वैल्यू आपका 200 निकल करके आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है भाइयों? इस पूरे वैल्यू को जोड़ लेना है। तो n बराबर, इसको अगर आप पूरा जोड़ते हैं तो n बराबर ये आपका 200 आ जाएगा। n बराबर ये 200 निकल करके आ जाता है आप सभी लोग का। अब इसे n/2 भी करना होता है तो n/2 करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 200, उसके बाद बटे में 2 है तो 2, उसके बाद काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा 400, 1 मिनट 100 आ जाएगा। यहाँ पर n/2 यानी ये आपका 100 निकल करके आ जाएगा। अब 100 निकल करके आ जाएगा। अब देखो ये 100 जो है आपका किस संख्या में प्राप्त होगा? संचयी बारंबारता में ये 100 आपका देखेंगे किस संख्या में प्राप्त हो रहा है। तो 100 हमारा देखिए 135 में प्राप्त हो जाएगा। 135 में हमारा प्राप्त हो जाएगा, यानी इसके अंदर ये छिपा हुआ है। 100 हमारा 135 के अंदर छिपा हुआ इसमें मिलेगा तो हम इसको क्या करेंगे? ऐसे ब्रैकेट के अंदर कर देंगे ताकि ये हमारा सब पूरा फाइनली पता हो जाएगा। इसके ऊपर CF मान लेना है, इसके साइड में F मान लेना है और उसके बाद उसके वर्ग अंतराल को लिख लेना है। तो उसका वर्ग अंतराल कितना है? उसका वर्ग अंतराल कितना है उसकी लाइन में? 15 से 20 है। 15 से 20 लिख लेना है। ये L1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा। और दोनों में कितने का अंतर है? तो ये H का मान हो जाएगा। 5 का अंतर है, ये H का मान पूरा हो जाएगा। आप सभी लोग इस पूरे प्रश्न का हल इतना समझ गए होंगे। आगे अब हम लोग इसको बढ़ते हैं, प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। और देख लीजिए कुछ दिया भी तो नहीं गया है, कुछ नहीं दिया गया है। अच्छा कुछ नहीं दिया है तो अब हम लोग फार्मूला लगा देते हैं। तो पहले माध्यक निकालेंगे तो माध्यक का फार्मूला होता है माध्यक बराबर में L1 प्लस n/2 उसके बाद माइनस CF उसके बाद बटे में F उसके बाद गुणे में H है तो H पूरा मान को ला करके रखना है। तो L1 का मान कितना है? L1 का मान 15 है प्लस उसके बाद n/2 का मान कितना है? n/2 का मान 100 है, 100 उसके बाद माइनस CF कितना है? अब CF देखिए यहाँ पर CF कितना है नोट कर लीजिए। तो CF का मान आपका 55 है। उसके बाद F का मान कितना है? F का मान 80 है तो 80 लिख लेना है। यहाँ पर CF भी लिख लेना है 55।
उसके बाद बटे में एफ का मान कितना है, एफ का मान 80 है, 80। उसके बाद गुणे में एच का मान कितना है, 5 है, तो 5 लिख लेना है। अब उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15, उसके बाद प्लस में 100 में से 55 को घटाइएगा तो आपका 45 आ जाएगा, 45। उसके बाद बटे में 80 है तो 80, उसके बाद गुणे में 5। देखो 80 कट सकता है, 20 25 100, 16 पंचे 80, यानी कट जाएगा 16 आ जाएगा, यहाँ पर 16 कर दीजिएगा। उसके बाद 15 प्लस में 45 बटे 16 हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें भाग कर देंगे तो 15 प्लस 16, 45 में 16 से भाग कर दीजिएगा, तो 45 में 16 से भाग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.8 और उसके बाद 15 2 17, तो ये 17.8 यही पूरा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अच्छा, तो अब हमारा एक प्रश्न निकल चुका है, यानी माध्यक निकल चुका है। अब हम लोग बहुलक निकालेंगे, यानी कि ये हमारा पहला प्रश्न था। अब यहीं से हम दूसरा निकाल लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरे के लिए पहले मान को डिनोट कर लेना है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए बहुलक निकालने के लिए आपको इसमें इस बारंबारता में सबसे अधिक संख्या देखना है कौन सा है। तो उस बारंबारता में सबसे अधिक संख्या 80 है, तो यहाँ पर देखना है बारंबारता की अधिकतम संख्या, बारम की अधिकतम संख्या कौन है, अधिकतम संख्या आपका 80 है, अधिकतम संख्या आपका 80 है, तो 80 आपको लिख लेना है। अब उसके बाद देखना 80 के वर्ग अंतराल में कितना है, 80 के वर्ग अंतराल में, तो वर्ग अंतराल में 80 के वर्ग अंतराल में कितना है आपका, 15 से 20 तक दिया गया है, यहाँ पर 15 से 20 लिख लेना है। अच्छा, ये L1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा। कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, तो ये H का मान हो जाएगा, 5 का अंतर है, वो H का मान निकल करके आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक भी आप सभी लोग समझ गए होंगे। अच्छा, उसके बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर F0 और F2 कैसे निकालेंगे इसको भी पता होना चाहिए। तो ये आपका 80 F1 हो जाएगा, 80 F1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ये भी डिनोट कर लेना है, F1 बराबर 80, F1 बराबर 80 हो जाएगा। और उसके बाद ऊपर आपको जो है F0 मान लेना है, ऊपर F0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर F0 बराबर 30 हो जाएगा। और उसके बाद F2 निकालना है, F2 भी आप सभी को निकालना है, तो F2 40 हो जाएगा, यानी उसके नीचे वाली लाइन में F2 हो जाएगा, नीचे F, यहाँ पर ये समझ लो F1 हो गया है 80 एक प्रकार से। उसके बाद F2 उसके नीचे वाला संख्या हो जाएगा, तो F2 कितना 40 है, तो 40 को लिख लेना है। पूरा मान आप सभी लोग को पता हो गया। अब आपको इसके लिए भी फार्मूला लगा देना है। तो इसके लिए फार्मूला, यानी कि बहुलक बराबर क्या होता है, तो बहुलक Z बराबर L1, उसके बाद प्लस में n/2, उसके बाद माइनस CF, उसके बाद बटे में F है तो F, उसके बाद गुणे में H है तो H लिख लेना है। बताइए मान पूरा कितना है, कितना कितना ला करके रखते हैं। तो L1 का मान 15 है, तो यहाँ पर 15, उसके बाद प्लस में n/2 का मान कितना है, तो n/2 का मान यहाँ पर निकला ही चुका है, 100 है, तो 100 यहाँ पर ला करके रख दीजिएगा, तो 100। उसके बाद माइनस में CF का मान कितना है, तो संचयी बारंबारता का मान दिया है कितना है, 1 मिनट, ये बहुलक का फार्मूला नहीं होता है, बहुलक का फार्मूला होता है F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, उसके बाद बटे में होता है 2F1 माइनस में F0 माइनस F2 होता है, उसके बाद गुणे में H है तो H लिख देना है। अब इसमें मान ला करके रखना है, तो F1 का मान 80 है, तो यहाँ पर 80 हो जाएगा। उसके बाद माइनस में F1 का मान 80 है, उसके बाद F0 का मान कितना है, 30 है, उसके बाद बटे में 2 गुणे F1 का मान कितना है, 80 है, उसके बाद माइनस में F0 का मान 30 है, उसके बाद माइनस F2 का मान कितना है, 40 है, उसके बाद गुणे H का मान कितना है, 5 है, 5 लिख देना है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस 80 में से 30 घटाएंगे तो 50,
बटे में 80 दुना 160, 160 हो जाएगा। उसके बाद माइनस में 40 30 70 माइनस 70 हो जाएगा, गुणे में h 5 है तो 5 लिख लेना है। आप सभी लोग इतना समझ गए होंगे। उसके बाद 15 प्लस में 5 5 25 यानी कि ये हो जाएगा 250। उसके बाद बटे में 160 में से 70 को घटाना है आप सभी लोग को, तो यहाँ पर 90 आ जाएगा, 90 और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि आगे आ जाएगा आपका 15 प्लस में 25 में 9 से भाग करना है, तो 25 में 9 से भाग करेंगे तो 2.78 हो जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 15 2 17, 17.78, यही निकल करके आ जाएगा। तो यही इस प्रश्न का हल हो गया, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हमारा लास्ट प्रश्न बच रहा है साथियों, आइए अब हम लोग उससे भी हल कर लेते हैं। चलिए तो अब हम लोग उसको भी हल कर लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न है साथियों, आइए देखते हैं इस प्रश्न में क्या कहा गया है, इससे ध्यानपूर्वक हम लोग हल करते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 48 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी 3 चीज निकालना है, माध्यक माध्य बहुलक, 3 चीज हमें इस प्रश्न में निकालना है। तो हम माध्यक निकाल देते हैं, हम माध्यक निकाल देते हैं। उसके बाद आप लोग माध्य और बहुलक आप लोग, अभी हम हिंट दे देता हूँ, वैसे आप लोग निकाल लीजिएगा। इसके लिए बहुत शॉर्ट तरीका है, मैं आपको शॉर्ट तरीका एक बताऊंगा, पिछले जैसा नहीं लगाना है, एक छोटा फार्मूला होता है उस तरह से लगा लेना है आप सभी लोग को। तो पहले माध्यक निकालना है, तो माध्यक के लिए आपको इस तरह से 3 कॉलम बनाना होता है। आपका एक में वर्ग अंतराल वाला मान लिखा होगा, एक में आपका उपभोक्ताओं की संख्या यानी बारंबारता, और दूसरे में संचयी बारंबारता निकालना है। यहाँ पर 4 नोट कर देना है। उसके बाद 4 5 9 हो जाएगा। उसके बाद 13 और 9 को जोड़ लेना है, तो 13 और 9 9 9 3 12 यानी कि यहाँ पर आपका 22 हो जाएगा। इस तरह से आपको 22 और 20 को जोड़ लेना है, तो ये हो जाएगा 40 2 42, यहाँ पर 42 हो जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ लेना है, 42 और 14 को जोड़ लेना है। तो अगर आप सभी लोग 42 और 14 को जोड़कर लिखते हैं तो 56 हो जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ करके लिख लेना है, तो 56 और 8 को जोड़ करके लिखेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 और 4 को जोड़ करके लिखेंगे तो 68 हो जाएगा। इस तरह से पूरा वैल्यू निकल करके आ जाता है। उसके बाद n बराबर इसको पूरा जोड़ लेना है आप सभी को, तो ये पूरा n का मान हो जाएगा, तो n का मान पूरा 68 आ जाएगा। इस तरह से पूरा 68 निकल करके आ जाएगा। समझ गए होंगे आप सभी लोग। अब उसके बाद इसका n/2 करना है, n/2 यानी 68। उसके बाद 68/2 काट देंगे तो यहाँ पर 30 दूना 60 और 8 68, यानी कि ये हो जाएगा आप सभी लोग का इसका आधा जो आएगा वो आ जाएगा 34। तो इस तरह से 34 निकल गया है। अब आपको 34 देखना है कि संचयी बारंबारता में किस संख्या में मिलेगा। तो संचयी बारंबारता में 34 हमारा 42 के अंदर छुपा है, तो हमें 42 में मिलेगा। इस तरह से हम इसको घेर देंगे, और उसके बाद इसके ऊपर वाला ये हमारा CF हो जाएगा। उसके बाद AF हो जाएगा, और उसके लाइन का जो वर्ग अंतराल है उसको लिख लेना है, वर्ग अंतराल। तो उसके लाइन का वर्ग अंतराल कितना है आप सभी का, 125 से 145, 125 से 145। उसके बाद AL1 हो जाएगा, AL2 हो जाएगा। दोनों के बीच कितने का अंतर है, तो 125 और 45, 125 और 145, इनके दोनों के बीच कितने का अंतर है, तो 20 का अंतर है, तो 20 हो जाएगा। यहाँ तक आप सभी लोग पूरा फाइनली समझ चुके होंगे। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितना वैल्यू आएगा। CF 22 दिया गया, इसको भी लिख लेना है, 22 लिख लिया गया। उसके बाद F कितना दिया गया है, तो F 20 है, इसको भी लिख लिया गया। अब आप सभी लोग को फार्मूला लगा देना है। तो फार्मूला क्या लगाना है, माध्यक बराबर L1 प्लस n/2, उसके बाद माइनस CF
उसके बाद बटे में एफ है तो एफ, गुणे में एच है तो एच लिख लीजिए। उसके बाद अब मान ला करके रखना, तो L1 का मान 125 है, 125 प्लस में n/2 का मान कितना है, 34 आ चुका है, 34। उसके बाद माइनस में CF का मान कितना है, 22 है तो 22। उसके बाद बटे में F का मान कितना है, F का मान 20 है तो 20 रख देना है। उसके बाद गुणे में H का मान कितना है, H का मान भी 20 ही है, यहाँ पर 20 लिख देना है आप सभी लोग को। अब इसको सही तरीके से कैलकुलेट करना है, तो 125 प्लस 34 में से 22 को घटा देना है आप सभी लोग को, तो आपका निकल करके 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उसके बाद बटे में 20, गुणे में 20 है तो 20, इसको काट देंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 125 प्लस 12, 125 और प्लस 12 को जोड़ लेंगे, तो इसको जोड़ने के बाद आपका 137 आ जाएगा। तो यही फाइनली इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आपका एक वैल्यू निकल चुका है, एक वैल्यू निकल चुका है। अब दूसरा वैल्यू कैसे निकालना है आप सभी लोग को, माध्यक, माध्य और बहुलक, इसको कैसे निकालना है, तो अब आप ध्यान से समझिएगा उसे कैसे निकालेंगे। तो इसी में मैं निकाल देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो अब ये दूसरा प्रश्न माध्य निकालिएगा यहाँ से। तो पहले के जैसे कॉलम को लिख लेना है, यहाँ से इस तरह से मैंने लिख लिया है, जो जो वैल्यू दिया गया था वो वैल्यू को मैंने लिख लिया है। इसमें मध्यमान निकालना है, तो माध्य कैसे निकाला जाता है, ये चीज़ आप पिछले प्रश्नावली आप जो है 14.3 में पढ़ चुके हैं। तो आप जाकर के माध्य कैसे निकालते थे वहाँ पर आपको जाकर के देखना है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें मध्यमान निकालेंगे। तो मध्यमान कैसे निकाला जाता है, इसको जोड़ना है, उसमें 2 से भाग करना है, तो जो आएगा वही मध्यमान आएगा। तो इसको जोड़ेंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो आपका 75 आ जाएगा। उसके बाद फिर इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो आपका 95 आ जाएगा। उसके बाद फिर इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो आपका 115 आ जाएगा। उसके बाद फिर इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो आपका 135 आ जाएगा। उसके बाद फिर इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 155 आ जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो आपका 175 आ जाएगा। उसके बाद फिर इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो आपका 195 आ जाएगा। इस तरह से पूरा मध्यमान निकल जाएगा। अब उसके बाद इसमें आप सभी को डी का मान निकालना है, यानी विचलन निकालना है। तो इस पूरे एक्स के मान में से ये को घटाना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन अब बात होती है ये का मान आप कौन सा मानेंगे, तो चलिए मैं बताता हूँ ये आप लोग क्या मानेंगे। तो यहाँ पर ये आपको 115 मानना है, यानी ये पूरा मैं बता देता हूँ, ये आपका ये का मान हो जाएगा। विचलन जो होता है उसको यानी ज़्यादातर बीच में ही माना जाता है। अब इसमें निकालिएगा, तो यानी कि 75 में से 115 को घटाइएगा, 75 में से 115 को घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 40 हो जाएगा। उसके बाद फिर 95 में से घटाएंगे 115 को, तो यहाँ पर माइनस का 20 आ जाएगा। उसके बाद फिर उसी में से उसी को घटाएंगे, यानी 115 में से 115 को घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर 135 में से घटाएंगे, 115 को घटाएंगे, 135 में से 115 को घटाएंगे तो आपका जो है साथियों 20 आ जाएगा। उसके बाद फिर 155 में से 115 को घटाइएगा, तो 155 में से 115 को घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। उसके बाद 175 में से 115 को घटाएंगे तो आपका 60 आ जाएगा। उसके बाद फिर 195 में से 115 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 80 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर यच का मान निकालना है। अच्छा, तो यच कैसे होगा, ये कौन सी संख्या से पूरा डिवाइड हो रहा है, वही पूरा एच का मान हो जाएगा। तो ये पूरा 20 से कट रहा है, पूरी संख्या 20 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा तो वही एच का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एच बराबर 20। इसमें 20 से भाग करेंगे तो -2 आ जाएगा, इसमें भाग करेंगे तो -1 आ जाएगा, इसमें भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें भाग करेंगे तो +1 आ जाएगा, इसमें भाग करेंगे तो 20 दूना 40 2 आ जाएगा, इसमें भाग करेंगे तो 20 3 60, इसमें भाग करेंगे तो 20 चौक 80 4 आ जाएगा। अब उसके बाद इसमें एफ और यू का गुणा करके लिखेंगे, तो एफ का मान कितना है,
ये है और u का मान ये पूरा आया है, तो 4 दूना 8 यानी कि -8 हो जाएगा। उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो -5 हो जाएगा, -5 आ जाएगा। उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो 20 सेकंड में 20 हो जाएगा। उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो 14 दूना 28 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 चौके 16 आ जाएगा। इस तरह से पूरा वैल्यू आप सभी का निकल जाता है। अब आप लोग को करना क्या है बाबू, यहाँ पर ये पूरा सिग्मा एफ यू हो जाएगा, ये पूरा सिग्मा एफ यू हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस वाले को जोड़ लेंगे तो 8 5 13 -13 हो जाएगा, और इस पूरे को जोड़ लीजिएगा तो -13 को उसमें से घटा दीजिएगा, तो ये आपका 75 निकल कर के आ जाएगा। ये पूरा 75 निकल कर आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा सिग्मा एफ हो जाएगा। ये पूरा सिग्मा एफ हो जाएगा, यानी कि इसको पूरा आप अगर जोड़ लेते हैं तो ये पूरा वैल्यू जो आपका आएगा सिग्मा एफ का मान वो पूरा 68 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा। इस तरह से पूरा मान आप सभी का पता हो गया, और ये का मान भी आप सभी को पता ही है, ये का मान कितना है? 115 है, 115। अब आप सभी को फार्मूला लगा देना है, तो पग विचलन विधि का सूत्र लगाना है। पग विचलन विधि से माध्य निकालना है। यहाँ पर लिख लेता हूँ, पग विचलन विधि से तो माध्य बराबर, यानी माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणे में एच है तो एच हो जाएगा। इसमें मान ला करके आप सभी लोग को पूरा रखना है। तो एक्स बार बराबर ए का मान कितना है? 115 प्लस में सिग्मा एफ यू का मान 75 है, 75। उसके बाद बटे में सिग्मा एफ का मान कितना है? 68 है, तो 68 गुणे में एच का मान कितना है? 20 है, तो 20। उसके बाद एक्स बार बराबर 15 प्लस 115 प्लस में इसको काटें पीटेंगे आप सभी लोग, तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 300। एक मिनट, या तो काट दीजिए आप सभी लोग। 17 चौके 68, यहाँ पर 17 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 चौके 20, यहाँ पर 4 आ जाएगा। 5 चौके 20, 17 चौके 68, तो यहाँ पर 5, एक मिनट ऐसा काटेंगे, 17 चौके 68 और 5 चौके 20 इस तरह से कटेगा, तो यहाँ पर 5 आएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 25 के 5, हाथ है 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा बटे 17 है तो 17। उसके बाद एक्स बार बराबर 115 प्लस में 375 में 17 से भाग कर दीजिएगा। 375 में 17 से भाग करेंगे तो 22.06 हो जाएगा। उसके बाद एक्स बार बराबर 115 और इसको जोड़ लीजिएगा तो ये हो जाएगा 137.06 इकाई। तो फाइनली यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यही इस प्रश्न का हल हो जाएगा। तो क्लियर, आप सभी लोग इस पूरे प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अगर आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, फिर मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।